हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको छोटी बच्ची का लहंगा और चोली की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 ईयर बेबी के लिए बना रही हूँ, तो आप भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लहंगा बनाई हूँ और चोली भी बनाई हूँ। बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैं ये इनर ली हूँ और ये मैं 1 मीटर ली हूँ। तो इस पहले इनर को मैं 2 फोल्ड में करूँगी और यहाँ पे मैं चोली के लेंथ ले रही हूँ 9 इंच पे। तो यहाँ पे मैं निशान लगा दूँगी और यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ 4 इंच पे। तो 4 इंच पे मैं निशान लगा दूँगी। आर्म होल भी मैं 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे मैं चेस्ट साइज़ 6 इंच पे रखी हूँ और वेस्ट साइज़ 5.5 इंच पे और 1.5 इंच का मैं मार्जिन रखी हूँ और नेक विड्थ में रखी हूँ 2 इंच पे और नेक लेंथ में 2.5 इंच पे रखी हूँ और यहाँ पे गोलाई दे करके मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। बैक पार्ट में मैं डोरी लगा करके बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं कपड़े को फिर से 2 फोल्ड में करी हूँ और इस तरह से रख करके मैं इसकी कटिंग करूँगी, इस तरह से मोड़ करके और मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ, इस तरह से आएगा। तो अब मैं मेन फैब्रिक को भी कटिंग करूँगी इस पर रख करके। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ और इसको उल्टा रख के इस पर सिलाई लगाऊंगी। अब मैं डोरी के लिए भी मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। तो 1 इंच के करीब में रखी हूँ। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें भी सिलाई लगा चुकी हूँ और सुई धागे की मदद से मैं इसको पलट लूँगी। तो इस तरह से ये पलटना बहुत ही आसान है। तो इस तरह से मैं खींच खींच करके और पलटूँगी। तो यहाँ पे मैं डोरी बना ली हूँ। तो इस तरह से मैं डोरी की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे 2 इंच के करीब मैं काट रही हूँ। तो ये इस तरह से मैं 6 कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ और ये बैक पार्ट है। तो इस तरह से मैं 4.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी और यहाँ से मैं 4 इंच पे निशान लगाऊंगी। इसको फोल्ड करके बराबर पे मैं निशान लगाऊंगी और यहाँ पे मैं डोरी लगाऊंगी। तो इसको बैक पार्ट में भी दोनों पार्ट में इसी तरह से मैं निशान लगाऊंगी। निशान लगा करके मैं इसको इस तरह से रख करके और इसको फोल्ड करके अंदर के साइड में स्टिच करूँगी। तो इसी तरह से तीनों में इसमें भी इसी तरह से मैं स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे मैं स्टिच कर चुकी हूँ और चारों तरफ से मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं चारों तरफ से सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें टैकिन लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं 2.5 इंच पे लगाऊंगी और इस पर मैं सिलाई लगा दूंगी। इसको फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाऊंगी। दोनों को फोल्ड करके इसमें सिलाई लगाई हूँ। इसमें कंधे को ज्वाइंट करूँगी। तो यहाँ पे मैं कंधे ज्वाइंट करी हूँ और इस तरह से मैं पट्टी लेकर के इस पर सिलाई लगा करके पलट करके भी सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं पलट करके सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं एक में बाजू लगाऊंगी। यहाँ पे मैं बाजू की लेंथ ले रही हूँ 8.5 इंच पे। तो इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी और यहाँ पे मैं 3 इंच पे 3.5 इंच पे ली हूँ और 1.5 इंच का मैं 1 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। इस तरह से बाजू का शेप दे के इसकी कटिंग कर लूँगी और सेंटर में कट लगा दूँगी। को फोल्ड करके इसमें सिलाई लगाऊंगी और एक पट्टी लूँगी और ये मैं 2 इंच के करीब में रखी हूँ। इसमें बीचों बीच सिलाई लगाऊंगी प्लेटें दे करके। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। इस पर रख करके मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं अटैच कर चुकी हूँ। अब एक में मैं इस तरह से फोल्ड करी हूँ, एक में बाजू लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं बाजू लगा दी हूँ और यहाँ पे मैं फिटिंग दूँगी। दोनों में इसी तरह से मैं सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं नीचे में पट्टी लगा करके पलट करके मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें फ्लावर बनाऊंगी। तो ये मैं 4 इंच के करीब में ली हूँ और इसको पलट करके इस पर सिलाई लगाऊंगी और इसको मैं पलट दूंगी। तो ये मैं सुई धागे की मदद से इस तरह से मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी और इस तरह से सिलाई लगा करके मैं इसको खींच करके फ्लावर बनाऊंगी। तो इस तरह से मैं इस पर फ्लावर रख करके और इसमें स्टिच करूँगी सुई धागे के मदद से। इसमें मैं एक मोती भी लगाऊंगी। तो इस तरह से एक ये ब्लाउज रेडी हो गया है और इसमें मैं डोरी लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं इसमें डोरी लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं ब्लाउज की रेडी कर चुकी हूँ। अब मैं नीचे के घेरे के लिए मैं कटिंग करूँगी। तो पहले मैं इनर के फोल्ड करी हूँ और यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 6 इंच पे और इस तरह से मैं 8 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी गोलाई में। तो यहाँ पे मैं निशान लगा दी हूँ और लेंथ में ले रही हूँ 13 इंच पे। तो इस तरह से मैं 13 इंच पे निशान लगा दूँगी और मैं इसकी कटिंग कर लूँगी।
तो इस तरह से मैं एक और पार्ट की कटिंग करूँगी। तो इस दोनों में पार्ट की कटिंग कर चुकी हूँ और यहाँ पे मैं फिर उसी तरह से मैं फ़ोल्ड करूँगी और इसको रख कर के इस तरह से रख कर के मैं इसकी कटिंग करूँगी। और यहाँ से मैं 2 इंच एक्स्ट्रा में कटिंग करूँगी, इससे 2 इंच में लॉन्ग कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ दोनों पार्ट की। इसी तरह से मैं कटिंग कर लूँगी और इस तरह से मैं रख कर के इस पर सिलाई लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, इसको नीचे से फ़ोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसको मैं अटैच करूँगी। तो इस तरह से मैं इस पे सिलाई लगाऊंगी और इधर भी मैं इसी तरह से सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ और जो मैं इनर सिल कर रखी थी उसको मैं अंदर रख कर के इस तरह से इस पर सिलाई लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैं बेल्ट के लिए कपड़ा ली हूँ तो 5 इंच पे रखी हूँ, इसकी लेंथ में 24 इंच पे है। और यहाँ पे मैं लास्टिक ले रही हूँ तो ये भी 7 इंच पे रखी हूँ और इस तरह से मैं रख करके इस पे स्टिच करूँगी, तान करके सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ और इस तरह से तो इस पर मैं अटैच करूँगी। तो आप चाहे तो पहले मैं इस कपड़े को मैं बराबर करूँगी, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है तो इसको मैं बराबर करूँगी इस तरह से। तो इस तरह से मैं बराबर कर चुकी हूँ और यहाँ पे मैं स्टिच करूँगी। तो आप चाहे तो इस तरह से स्टिच कर सकते हैं या फिर मैं इस तरह से इसमें पहले सिलाई लगा के करके इस पर स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं नीचे में फ़ोल्ड करूँगी। तो यहाँ पे मैं बुकरम ली हूँ तो इसको मैं इस तरह से मोड़ करके मैं फ़ोल्ड करूँगी। तो यहाँ पे मैं मोड़ करके फ़ोल्ड करी हूँ, सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं फ्लावर बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं कपड़ा ली हूँ तो इसको मैं 4 इंच के करीब में ली हूँ, इसमें मैं सिलाई लगा करके इसको पलट दूँगी। तो इस तरह से मैं इसको पलटती हूँ और सुई धागे की मदद से उसी तरह से मैं फ्लावर बनाऊंगी। तो इस तरह से मैं सुई धागे की मदद से इसको मैं बनाऊंगी फ्लावर। आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसको खींच करके और फ्लावर बना लेंगे इस तरह से। अब मैं इसमें अटैच करूँगी। तो मैं एक साइड में इस तरह से रख करके इसमें मैं लटकन बनाई हूँ तो इस तरह से रख करके, थोड़ा सा बड़ा है तो इसको मैं कटिंग कर दूँगी और इस तरह से रख करके इस पर अटैच करूँगी। पहले मैं लटकन को नीचे रखूँगी, इस तरह से मैं रख करके इस पर अटैच करूँगी और इसमें भी मैं मोती लगाऊँगी। आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, इसे बनाना बहुत आसान है। तो ये मेरा फाइनल लुक है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।